नाइंसाफी कितनी करती रहे यार स्टेडियम में, ना आपने हमारा कोई बंदा एंटर होने दिया, कोई नारा लगाता तो आपकी पुलिस ने पकड़ लिया। तो इंडिया, मुझे लगता है सियासी तौर पे बुजदिली ना दिखाए, प्लेयर्स एक अलग चीज़ है, मगर सियासी तौर पे हमेशा इंडिया का यही मसला रहा है कि इंडिया बुजदिली दिखाता है। ये रिपोर्ट ऐसा लग रहा है जो वहाब रियाज ने दी, जो गैरी क्रिस्टन ने दी, को लक्ष्मी चौक पर रखी हुई है। मतलब वो रिपोर्ट होती है जो एक प्राइवेट रिपोर्ट होती है, और वो पीसीबी के चेयरमैन को दी गई है, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को दी गई है, वो किसी चपड़ासी को नहीं दी गई पीसीबी के। यहाँ भाई कह रही है कि डर भी लग रहा है आपको, आप आना नहीं चाह रहे। तो फिर वो भी बताया गया कि भाई अब देखें, मोहसिन नकवी ने कह दिया पीसीबी से, देखें हम अल्टरनेटिव पे नहीं जाएंगे, हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे, हम मैचेस नहीं खिलाएंगे। जब आईसीसी का इजलास कोलंबो में होना था, उससे पहले देखिए इंडिया का मीडिया एक ही बात कह रहा था। अच्छा, उसको काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ से कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं होता है। सही है। तो आपको, मैं महमूद भाई का वर्डिक्ट जानना चाहता हूँ कि इंडिया, आपको क्या लगता है, डरता है? इंडिया को लगता है यार हम नहीं आ सकते पाकिस्तान, क्या वजह है? भाईजान, दुनिया में जब कभी स्पोर्ट्स होता है तो फिर स्किल सेट की बात होती है। जब हार होती है तो बैठ के देखा जाता है कि ये हार हुई क्यों। और पाकिस्तान में जब हार होती है तो अय्याशी होती है, हनीमून होता है और ट्रिप्स होते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो हार गया, मगर पाकिस्तानी टीम किधर है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। भाई सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो ट्रेनिंग पे गई हुई है। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी बहुत सारे सवालात के जवाब देने के लिए हमने महमूद भाई को दावत दी है। महमूद भाई, हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। महमूद भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तो बस समझ किसने कहा कि ये मतलब हमें कहीं से भी ना, वही ताबिश हाशमी ने सरफराज अहमद को बोला था कि हमारी जिंदगी में इतने मसले हैं, और एक क्रिकेट है जिससे हम जो है ना वो रिलेट करते हैं, और हम जो है वो उससे हमें खुशी मिलती है जब जीतता है, मगर अब क्रिकेट को भी बिल्कुल सियासत की तरह डाल दिया। भाई, बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, जो चीज़ मोहब्बत आपके करीब आती है ना, सिस्टम आपको उससे छीन लेता है। एक क्रिकेट था, और आप ये देखो कि किस तरीके से उसका बेड़गर किया जा रहा है। इंडिया खेली, सारी टीमें अपने मुल्क में वापस गई T20 वर्ल्ड कप के बाद, पता चला टीम वापसी आई, अभी तक आपके खिलाड़ी जो है ना, 11 लोग पता चले घर पहुंच गए। वो मतलब कहीं यूनाइट ही नहीं हुई, कोई थिंक टैंक नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बैठ कर हार जीत होती रहती है। हार जीत तो होती है भाई। 8-8 का था, 16 टीमें कितनी खेली, जाके 2 ने फाइनल खेलना है, 1 ने जीतना है। बिल्कुल ऐसे ही जीतना एक टीम ने, बाकी सब ने हारना है। बिल्कुल ऐसे किसी ने पहले हारना है, जो जिस लेवल पे हारेगी वो उस लेवल की कमजोर टीम कहलाएगी। उसके बाद फिर वो बैठेगी, देखेगी हमसे गलती क्या हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। बात ये है कि गलती करना कभी भी बुरी बात नहीं होती। गलती पे इसरार करना, गलती पे डट जाना, गलती को ना मानना, वो कहते हैं ना, उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। क्यों? गुनाह करना कोई नहीं, गुनाह को उजर देना उससे ज्यादा बदतर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है, आप हार गए, आपका सिस्टम ऐसा था, कोई उम्मीद नहीं थी। बात यह कि ये बड़े बड़े जितने चौधरी साहब आते हैं टीवी पे बैठ के, जब इनसे पूछा जाता है बड़े बड़े टॉक शोज में, इस वक्त कौन जीतेगा, मजबूरी है ना, पाकिस्तान से मोहब्बत है। लेकिन जरा कैमरे की आंख बांधो, इनसे पूछो, एक आदमी नहीं, क्यों नहीं दे रहा? खुद नंबर्स बोलते हैं, इनकी खुद की भी तो हालत खराब है। वो होशियार अहमद शहजाद, उनको पठान ने 3 बॉलें करा दी यार। वो देखो, वो बोल्ड हो गए भाई, वो टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने सबके कपड़े उतार दिए थे। जब उनको पता चल गया कि अब मैं टीम में नहीं आऊंगा ना, फिर सब यही क्रिकेट दिखा रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, ये सारे कर रहे थे। आपने जिल्लत यार महमूद भाई, उसने 3 बॉलें कराई। नहीं यार, ये तो देखो एक्सेप्शनल होता है। हमारे एक दोस्त ने शोएब अख्तर को ऐसे लंबे लंबे छक्के मार दिए थे, रिपोर्टर स्पोर्ट्स। शोएब अख्तर ने 1 बॉल कराई, उसने छक्का मारा, उसने दूसरी कराई, उसने दूसरे पे भी छक्का मारा। इससे नहीं होता है। अहमद शहजाद बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपकी इनिंग खत्म हो जाए ना, आपको देखो क्रिकेट में आना भी बाइज्जत तरीके से चाहिए। जितना अरसा क्रिकेट खेलें, वो टेन्योर भी आपका बाइज्जत होना चाहिए। जब आपके रुखसत हो तब भी आप बाइज्जत हो। ये नहीं है कि जब आप रिटायर हो गए, अब आपने जनाब टीवी पे बैठ गए और आपने सबके कपड़े धोने शुरू कर दिए, सबके कपड़े। अहमद है ना, मतलब यार आप एक जुमला नहीं बोला यार सरफराज अहमद ने, हमने कोई ऐसा बयान, 3 सालों में भैंस की टांग इतनी T20। और देखे, और बहुत सारे क्रिकेटर्स रहे जिन्होंने खेला है, सब कुछ है, लेकिन बस ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया। अब दूसरों पे हर वक्त तनकीद करते रहना, इसने ये किया, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बच्चों ने आउट कर दिया तो बच्चे तो आजकल तेज हैं, बच्चे तो सबको आउट कर देते हैं। बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, अब बांग्लादेश की सीरीज में होगा क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा यार। हम तो कैप्टन वाले स्टान से चले गए, हम तो ओपनर्स वाले स्टान से चले गए, हम किन बॉलर्स को खिलाएंगे? वहां देखा जा रहा है मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं वो आगे नहीं आ रहे। हमें स्पिनर नहीं पता, हमारा एक शादाब है, चलो विकेट ले रहा है। अब गिल्स्पी आपके आ गया, कराची के अंदर लगा हुआ था, व्हाइट बॉल का आपका जो रेड बॉल का जो कोच है आपका,
अब बात ये कि ठीक है, आप शान मसूद आपके कैप्टन है, क्या तरीकाकार होता है, कोई लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस भी की, कंडीशनिंग कैंप भी लगा, उसमें आपका इमामुल हक भी था, सरफराज भी था, दीगर खिलाड़ी थे जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, खेल रहे थे। अब यकीनन टेस्ट सीरीज जो शुरू होगी तो ये बड़ी सीरीज है। आप बांग्लादेश को भी आप हल्का बिल्कुल नहीं ले सकते। अब तो आप किसी टीम को ना समझे, जब आप यूएई से हार गए, जब आप यूएई से हार गए तो अभी तो आप खुद हल्के हुए में, तो आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन टेस्ट है, टेस्ट खेलना ही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे। जब आप खेलेंगे तो कुछ खिलाड़ी अभी भी ऐसे हैं जो कि टेस्ट में भी हैं, इधर भी हैं। अब आपकी जो टीम बनेगी, इसीलिए आप ये देखें इस बांग्लादेश सीरीज के चक्कर में बाबर आजम की कप्तानी, चूंकि आपने नवंबर तक कोई T20 नहीं खेलना है, तो इसलिए आपने बड़े आराम से सब कुछ माल मसाला पैक करके रखा हुआ है। बाबर की कप्तानी पे भी जो चीज़ें वर्ल्ड कप के बाद हुई वो अब उनकी बैठ रही है। बाबर जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में इनका भी सबका पता चलेगा कि ये कौन है, कैसे खेलेंगे। ये इस टेन्योर में प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मुझे लगता है ये ना वेट करते हैं यार, कंट्रोवर्सी थोड़ी हल्की हो जाए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, बाबर तो प्रैक्टिस कर रहा है, बाबर की जो वीडियोस हो रही हैं, लेकिन बात ये कि यार टेस्ट स्टैंडर्ड अब ग्रिस्पी आया, उसने कुछ अरसे तक की है। उधर आपका अगर हम बात करें तो वाइट बॉल का जो था गैरी क्रिस्टन है वो भी लगा हुआ है, रिपोर्ट भी आई। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो रिपोर्ट आई ना वो रिपोर्ट उसमें से अपनी मर्जी, वो तो मैंने कहा था कि ये रिपोर्ट ऐसा लग रहा है जो वहाब रियाज ने दी, जो गैरी क्रिस्टन ने दी, को लक्ष्मी चौक पर रखी हुई है। मतलब वो रिपोर्ट होती है जो एक प्राइवेट रिपोर्ट होती है, और वो पीसीबी के चेयरमैन को दी गई है, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को दी गई है, वो किसी चपड़ासी को नहीं दी गई पीसीबी के, जो उसमें से पर्चे फाड़ के। अब आप अपनी टीम को खुद गंदा कर रहे हैं। उसके जो मंदरजात हैं, जो रिपोर्ट में कहा गया, वो मीडिया में लीक कर रहे हैं, वो कोई उसको अपना कर रहा है। उससे कहता है यार, वो आदमी रिपोर्ट बनाने वाला भी कहता है यार ये तो रिपोर्ट जिसे कहना चाहिए कि वो होती है किसी को सामने नहीं आती है, सीक्रेट रिपोर्ट होती है, आप उसको सबको कर रहे हैं, तो फिर वो जिसे कहना चाहिए कोई इसके अंदर क्रेडिबिलिटी रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि यार आप मैच खेल कर आए, आपने कहा सर्जरी होगी, सब कुछ होगी, खिलाड़ी से बैठते बात करते, कोई टीम अभी तक ऐसा यूनाइटेड टीम बात है कि कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में, फिर लीग क्रिकेट खेलने चले गए, कोई लंका में खेल रहा है, कोई 100 खेल रहा है, सब वो तो टीम आपकी यूनाइटेड भी नहीं हो सकी उनकी। अब उसके बाद फिर यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि हम लीग में सबको ये प्राइवेट लीग की परमिशन नहीं देंगे। आप देखें कनाडा के अंदर जो लीग हो रही है, ना नसीम शाह को दी, ना आपने बाबर आजम को दी, ना रिजवान को दी, ना आपने शाहीन शाह अफरीदी को दी, और बहुत अच्छी बात है। इन लीग्स में इनको पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलते, भाई पाकिस्तान से तो खेलो। अब सख्ती की गई है, डोमेस्टिक क्रिकेट देख लेंगे कितने डोमेस्टिक खेल रहे हैं। कराची के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, हमने रिपोर्ट भी की, ना पानी, ना खाना, पत्थर निकले हुए ग्राउंड्स का बुरा हाल, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी बुरा हाल है। लेकिन इसके बावजूद देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शाहीन, उन्होंने बांग्लादेश को मारा, हुरैरा ने बहुत अच्छी डबल सेंचुरी की, वो गुलाम उसने भी 100 किए, मेहरान ये नए बच्चे आने चाहिए भाई, ये आते हैं, अंडर 19 में भी आते हैं, शाहीन में भी आते हैं। अब शाहीन के सीरीज कितनी होती है, आप शाहीन को खिलाएं तो सही, साल में 3-4 सीरीज उनको मिले, उनके मैचेस हो, फिर जो अंडर 19 शाहीन में परफॉर्म करता है वो आगे आ नहीं पाता, जल्दबाजी भी करते हैं। साइम अयूब को आपने देखा, वहां उस पर काम करना चाहिए था, जो उनका नो लुक शॉट था वो कहना कि एवरी लुक शॉट हो गया, हर आदमी उसको समझ गया। जो आपके वीडियो एनालिस्ट थे उन्होंने उसको मार किया, और उसको उन्होंने देखें किस तरीके से आउट किया। अच्छा, फिर आपने भारत की तरह चांस भी नहीं लिया कि आप जो 11-12 पे उन पर एतमाद करते, कभी आप उस्मान को खिलाते रहे, कभी साइम अयूब को खिलाते रहे, उसके बाद दोनों को हटा के तीसरे को ले आए, आजम खान को खिला दी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक इस टीम का हिस्सा रहूंगा, और ये मैनेजमेंट मुझ पे एतमाद करेगी, मुझे 4-5 मैच कंटिन्यूसली। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वही वाली बात है। हैरत होती है यार कि पाकिस्तान जैसी टीम जो कि एक वक्त में 11 कंसेक्टिव सीरीज जीती है, पाकिस्तान जैसी टीम जो कि फाइनल भी खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल्स तक जा चुकी है, उस टीम का T20 में ये हाल नहीं होना चाहिए था, बड़ा बुरा हाल हुआ। मगर महमूद भाई, आपकी फेवरेट इंडिया टीम, नहीं मेरी क्या फेवरेट, भाई दुनिया पसंद करती है, और देखा बात भी ये देखे ना, बिल्कुल ऐसे आप ये देखे, उन्होंने 3 टीमें खड़ी कर दी ना, उन्होंने जिम्बाब्वे में बिल्कुल नई जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसको आजमाया। अब उसके बाद अब श्रीलंका में जो सीरीज होने जा रही है, वहां पे भी 3 T20 है, 3 वनडे हैं, 2 टेस्ट मैच है, बड़ी सीरीज है, लेजेंड। और यार देखिए यार स्पेंड कितना कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक, पैनिक नहीं हुई। उनके यहाँ भी गौतम गंभीर आ गया, राहुल द्रविड़ चला गया, बिल्कुल ऐसे, कप्तानी भी उनके यहाँ तब्दील हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या है कि सिस्टम जब बना हुआ होता है ना, तो लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में क्या है कि जो नया बंदा आता है वो पूरा सिस्टम चेंज कर देता है। सही है। राहुल द्रविड़ ने जो मेहनत की कि जो 2018-19 से वो लगे, 21 से फिर उन्होंने एक पेस पकड़ा, 24 तक गया। आप देखेंगे वर्ल्ड कप के फाइनल खेला, जीता, एशिया कप, वो चीजें उनकी नजर आ रही हैं।
अब वो क्या है कि अब गौतम गंभीर आ जाएगा, उसका मुआहिदा है, ये भी चला जाएगा, अगला आ जाएगा। जब एक दफा सिस्टम बन जाता है ना, हमारे यहाँ मसला ये कि सिस्टम नहीं बना। 2 साल में 4 चेयरमैन और 8-10 चीफ सेलेक्टर, ये सब तो हर आदमी का स्टेट ऑफ माइंड अलहदा होता है। सही कह रहे हैं। अगर सिस्टम मजबूत होता है तो वो फिर उसको इधर उधर जाने नहीं देता दाएं। अगर चेक एंड बैलेंस होते हैं बिल्कुल ऐसे, तो वो इधर नहीं जा सकता। वो जो लाइन एक ड्रॉ हुई हुई होती है उस पर चलता है। थोड़ा बहुत तो हर आदमी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही 90 डिग्री पे जाके या 180 डिग्री पे जाके कोई तब्दीलियां लाए और मनपसंद लोगों को लेकर आए। उस चीज से टीम की मतलब क्या कहना चाहिए कि साख तब्दील नहीं होती, वो टीम एक चलती रहती है। सही कह रहे हैं। इतनी स्ट्रांग इंडिया, जब पाकिस्तान की बात आ रही है, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात आ रही है, तो कोई सही जवाब ही नहीं दे रहे भाई। और सही जवाब नहीं दे रहे तो दुनिया भाई कह रही है कि डर भी लग रहा है आपको, आप आना नहीं चाह रहे। तो फिर वो भी बताया गया कि भाई अब देखें, मोहसिन नकवी ने कह दिया पीसीबी से, देखें हम अल्टरनेटिव पे नहीं जाएंगे, हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे, हम मैचेस नहीं खिलाएंगे। तो आपको, मैं महमूद भाई का वर्डिक्ट जानना चाहता हूं कि इंडिया, आपको क्या लगता है, डरता है? इंडिया को लगता है यार हम नहीं आ सकते पाकिस्तान, क्या वजह है? भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी क्रिकेट नहीं है जैसी पाकिस्तान और इंग्लैंड की है या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की है, नहीं, वो एक बिल्कुल है। उसके पीछे ज्यादा जो चीजें अमल करती हैं वो सियासी है। वहां का मीडिया अच्छा, इंडिया के मीडिया की खास बात यह कि वो पाकिस्तान बीसीसीआई की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है ना, वो उसको फॉलो कर रहा होता है, उसको प्रो कर रहा होता है, वो नेशनलिज्म पे चल रहा होता है। हमारे यहाँ इस किस्म का कोई नहीं है। हमारे यहाँ हर मीडिया हाउस की अलग लाइन होती है। हमारे यहाँ नहीं सोचा जाता कि नेशनल कॉज क्या है, इसमें क्या बेहतरी, ऐसी की तैसी करने पर आएंगे ना तो सब कुछ कर देंगे। और यही वजह है कि जब आईसीसी का इजलास कोलंबो में होना था, उससे पहले देखिए इंडिया का मीडिया एक ही बात कह रहा था। अच्छा, उसको काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ से कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं होता है। सही है। पीसीबी 2-4 लोगों को खुद से अगर कह दे यार इसका जवाब इस तरीके से, तो वो हर मुल्क में होता है। लेकिन बहैसियत नेशन हम उसका वैसे जवाब नहीं देते। भाई यहाँ पर है, अगर नहीं आएंगे तो करीब तो जाने देना, पहले ही इस इवेंट को सबूताज करने की क्या जरूरत होती है? सही है। इंडिया के अंदर आप देखें 2026 तक आपके 2-3 उनके यहाँ वर्ल्ड कप भी होने हैं, यार, मगर हम भी तो होके आए ना यार। देखें हर आदमी का लहदा होती है, वो इसको नहीं पॉलिटिकल बात ये कि नरेंद्र मोदी साहब का स्टांस है, वो इसी उसके ऊपर जीत कर आए। अगर वो टीम को भेज देंगे तो क्या होगा? यानी सियासी बात है ना, सियासी बात ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि जय शाह से एक मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन बात ये कि आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छाई की कि बजाय खुद बातों में पढ़ने के, उन्होंने कहा लेट देम डिसाइड, आईसीसी डिसाइड करे ना। बिल्कुल ऐसे ही यार, दावत दें। अभी इतना पैसा उन्होंने $12 बिलियन जो है अप्रूव करवाए हैं। एक शादी होनी है, शादी हमारे घर में होनी है, जिसकी शादी है वो मेहमानों को बुलाएगा ना, वही जिम्मेदार है। उन्होंने भी बहैसियत बाराती आना है, हमने भी बहैसियत बाराती। मगर आईसीसी हमेशा बीसीसीआई का साथ देता है यार। अब आप फिर बात है, तगड़े आदमी हर जगह चलती है ना। अगर घर में तुम ज्यादा कमाते होगे, तुम्हारी ज्यादा चलेगी, अम्मा तुम्हें 2 बोटियां ज्यादा देगी। अगर तुम कमाते नहीं तो तुम्हें को पूछेगा नहीं। अगर तुम सारा दिन घर में घूम घाम कर आ जाओ और शाम में आते हुए को पैसे भी ना ला के दो, चंक भी ना दो, तुम्हारी मौजूदगी की वजह से घर में कुछ नहीं हो रहा। भाई इंडिया कमा के दे रहा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच न्यूयॉर्क में देख लो, $35 मिलियन कितने उन्होंने लगा दिए एक स्टेडियम पे, ठीक है ना। और अब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने पैसे रखे हैं? 12.8 बिलियन रखे हैं। बिलियन है कितने? बिलियन। तो वो रखा है। अब आप ये देखें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम जो 3 स्टेडियम है ना उनको रीबिल्ड कर रहे हैं। लेकिन यार आपने 12 अरब रुपए रखे हैं। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम पे 2.5 अरब रुपया अभी सेठी साहब के दौर में लगे। यार ये कि पैसा बनाने की मशीन थोड़ी है। 3-4 अरब ये, 2.5 अरब ये, 6 अरब में स्टेडियम वैसे का वैसा ही है। तमाशाई बैठते हैं, उनके लिए सीटें अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। वो देखते हैं, उनका व्यू नहीं आता। अब क्रिकेट आप मैच देखने हैं, जब तक फैन को, शायकीन को उसका व्यू नजर नहीं आएगा ना, मेन चीज होती है। दुनिया भर में क्रिकेट होती है, आप बैठे हो ऐसा लगता है आप ग्राउंड में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, टीमें नजर आ रही। यहाँ यूं खंबा आ रहा होता है, किसी बेचारे के आगे जाली आ रही होती है, फिर उसके सीट चुप जाती है कील, फिर प्लास्टिक खराब हुआ है, इंटरनेशनल लेवल की सीटें नहीं है। रमीज राजा ने ऐलान किया था जब वो पीसीबी के चेयरमैन आए थे इमरान खान साहब के ज़माने में, करीब का ही ज़माना था, कि ये वो कस्टम ड्यूटी माफ़ करा रहे हैं, सीटें लगेंगी। बस अभी देखो चैंपियंस ट्रॉफी, अब वक्त गुजरते देर थोड़ी लगती है। अब जुलाई है, अगस्त, उसके बाद फरवरी में क्या इन स्टेडियम में तरक्की होती, क्या इनकी तज़ीन और आइश होती है। बिल्कुल ऐसे। और ख़वातीन हज़रात, इंडिया की तरफ से एसएच कोई बयान नहीं आया,
मगर मीडिया यही बात कर रहा है कि भाई जो है वो इंडिया जो है वो नहीं जाएगा। यहाँ से मोहसिन नकवी ने पीसीबी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया कि नहीं भाई इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भाई इंडिया का आना बनता भी है, क्योंकि जब हम भी इंडिया जा चुके हैं, आपने इतनी नाइंसाफी की स्टेडियम में हमारे साथ। वो तो 2008 के बाद नहीं है, हम तो 2008 के बाद कई दफा गए ना यार। सोचें, तो और आपने और आप नाइंसाफी कितनी करती रहे यार स्टेडियम में, ना आपने हमारा कोई बंदा एंटर होने दिया, कोई नारा लगाता तो आपकी पुलिस ने पकड़ लिया। तो इंडिया मुझे लगता है सियासी तौर पे बुजदिली ना दिखाए, प्लेयर्स एक अलग चीज़ है, मगर सियासी तौर पे हमेशा इंडिया का यही मसला रहा है कि इंडिया बुजदिली दिखाता है, चाहे वो जंग हो, चाहे वो जो है ये छोटी मोटी चीज़ें हो। महमूद भाई एक आखिरी सवाल, वो ये है कि आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है? क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी हम सोच सकते हैं कि हम इसके करीब भी आ सकते हैं? नहीं यार, करीब क्यों नहीं आ सकते? आप दुनिया देखें ना, हर जगह होता है। आप आपके पास टीम है, आप एक बहुत बड़ा मतलब प्लेयर है आईसीसी का। अगर आप देखें तो आप तीसरा चौथा बड़ा बोर्ड है, मतलब आप इंडिया और इंग्लैंड और मगर हमारी सोच भी तो देखें ना, हम रिजवान को एमएस धोनी से कंपेयर करवा रहे हैं यार। ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं इस चीज के तो सबसे सख्त खिलाफ हूँ। हर आदमी होशियारी देखें ना भाई, इंजमाम भाई ने 2023 में पता नहीं कौन सा, आप ये देखें कि कहाँ आप सर विविन रिचर्ड और ये वो सर गैरी सोबर्स और उसके बाद रिचर्ड हेडली और इस लेवल इमरान खान साहब, और एकदम से भंडी मारते नीचे आके। भाई मैं बताऊं कुछ, अब पाकिस्तान के अंदर भी तो क्या, जो फास्ट बॉलर आता यार वसीम बकार, अबे भाई सदियों में पैदा होते हैं। शुक्र करें कि ये 10-15 साल का जो स्पेन था, अगर आप उसको बात करें 85 से लेके 2000 तक 90, ये 15 साल के अंदर आपने उसमें इमरान खान भी देखा, आपने उसमें वकार भी देखा, वसीम भी देखा, आपने उसके अंदर आकिब जावेद भी देखा। ये सब बड़े क्रिकेटर थे। इत्तेफाक है कि ये बंच आ गए, इससे पहले आते रहे, मेहनत है भाई। वसीम वकार रोज रोज नहीं पैदा होते, बिल्कुल ऐसे। बाकी दुनिया भर में भी अगर आप इनका मुकाबला करें, अब मुझे बताएं जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, आप थोड़ी कहेंगे बस ठीक है बहुत अच्छा बॉलर है, करंट में इस सबसे अच्छा बॉलर है, लेकिन आप उसको भी नहीं कहेंगे कि यार ये वसीम वकार है, या उसको भी कपिल देव से आप नहीं मिलाएंगे यार। बड़े बॉलर जो होते हैं वो हर आदमी को उससे मिला देते हैं। अजीब जंग है, बाबर आजम, विराट कोहली, लगता है वो सारे किंग फिर ढेर हो जाते हैं। हाँ। हर आदमी का अपना गेम होता है, और जिसे मैं कहता हूं खुद से तो कहना ही नहीं चाहिए। दुनिया सबका खेल देख रही होती है, अच्छे खिलाड़ी की सारी इज्जत करते हैं, उसका खेल देखना चाहते हैं। विराट कोहली ने खुद अपने आप को सचिन से कंपेयर नहीं किया यार, उसको हाँ भाई वो ऐसा, वो बात है कि उसको गाइड करता है। बात ये कि विराट कोहली भी सचिन तो नहीं है ना यार। आप धोनी की देखें, धोनी की जो स्किल थी बिल्कुल अलग था, मैच विनर, कप्तान, कूल एंड काम, उसकी जो पर्सनैलिटी थी। आपका रिजवान भाई तो शोर इतना करते हैं जिसकी वजह नहीं, कभी इधर बॉल लग गई लड़क के गिर गए, इधर गिर गई लुढ़क के गिर गई, ये हो गया, ये सारी कॉमेडी चलते रहते हैं। धोनी ने कभी भी नहीं एक्टिंग अच्छी किया। हर आदमी एक्टिंग अच्छी करता है, खेलता भी बहुत अच्छा है। रिजवान स्ट्राइकर है और बड़ा नडर दिलेर प्लेयर है पाकिस्तान का यार, और पाकिस्तान का अगले कप्तान बनने की भी उसके अंदर पूरी सलाहियत भी है, सब कर सकता है। लेकिन भाई धोनी से मिलाना ना उसके लिए अच्छा है ना उसके लिए अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई आप ज़ाहिर तज्जिया मेटा स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं, महमूद भाई को देखते ही रहते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको इसी तरीके से एक बेहतरीन पॉडकास्ट नेक्स्ट ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए मेटा स्पोर्ट्स। बहुत शुक्रिया।